तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग को इस वीडियो में भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में वास्तविक संख्या का मैं पार्ट 2 वीडियो लेकर के आया हूं। पार्ट 2 वीडियो में भी हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या वास्तविक संख्या से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पार्ट 2 वीडियो में भी हम लोग सीखेंगे कि वास्तविक संख्या से कितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इस चैनल पर आप लोग को एक बात और मैं बताया था कि इस चैनल पर आप लोग को मैथ और साइंस दोनों विषयों का तैयारी कराया जाएगा। यानी जो 2023 बोर्ड एग्जाम में यानी 10th बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो उसका तैयारी कराने के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग को कहा था। और इस चैनल पर यानी दोनों विषयों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन का तैयारी कराया जाएगा, है ना। ये बात आप लोग को बता दिया गया था। तो मैं एक वीडियो बना करके आप लोग के लिए अपलोड भी कर दिया हूँ। तो ये दूसरा वीडियो है। आप लोग को ये दूसरा वीडियो का आज पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा वीडियो का आज पहला क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ, सिद्ध करें कि -5√3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी वास्तविक संख्या में आप लोग से इस तरह का प्रश्न पूछेगा, यानी इस तरह का प्रश्न पूछने का चांस ज्यादा है। तो इस पर आप लोग फोकस ज्यादा दीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग पहले सिद्ध करते हैं। किस तरह से सिद्ध होगा ये आप लोगों को पूछेगा, तो इसको आप लोग को देखना है, इस वीडियो को और रिवीजन करना है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं, लिखेंगे हल। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इसका कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, यानी कोई भी सवाल बताया जाएगा तो कॉन्सेप्ट को आप लोग पकड़िएगा। क्या कॉन्सेप्ट को सबसे पहले पकड़ना है। अगर कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं ना तो उस सवाल को बनाने में फिर कोई परेशानी नहीं होगी और उसको फिर भूलिएगा भी नहीं जल्दी, है ना। अगर कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग समझ जाते हैं तो उसको आप लोग भूलिएगा भी नहीं, है ना। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ने का प्रयास करिएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या बताया थे कि जैसे इस तरह का प्रश्न आए तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका पहला स्टेप क्या है कि इसका अपोजिट मानते हैं, है ना। क्या लिखा, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो इसका अपोजिट मानेंगे, लिखेंगे कि माना, इसका उल्टा मानेंगे माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा था, इसको हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। तो जब इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लिए हैं तो क्या करेंगे, इसके बराबर क्या लिखेंगे, 5 - √3 P/Q। और यहाँ पर आप लोग को लिखना पड़ता है कि जहां P और Q, जहां ये बात आप लोग लिख दीजिएगा, है ना, जहां P और Q एक सहअभाज्य संख्या है ना, सहअभाज्य संख्या, ये बात आप लोग को लिखना पड़ेगा। सहअभाज्य संख्या, है ना, ये चीज आप लोग लिख दीजिएगा। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, यानी वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका मासक क्या हो, 1 हो। यानी वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका अगर HCF निकालें तो उसका HCF निकल करके क्या आएगा, केवल और केवल 1 आएगा। उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर P और Q दोनों ऐसी संख्या है जो कौन संख्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, है ना। तो इसके बराबर हम लोग क्या लिखे हैं, P/Q, जहां P और Q क्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, है ना। अब इसके अगला स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, इसके अगला स्टेप में हम लोग लिखेंगे, और इसका कॉन्सेप्ट हम लोग क्या बताए थे। अगला स्टेप लिखने से पहले एक बात आप लोग को बता देना चाहता हूं कि इसका एक और कॉन्सेप्ट बताए थे कि इसको, ये जो LHS तरफ जो लिखा हुआ है, इसको आप लोग को किसी न किसी तरह से करके यानी रूट वाला संख्या को इधर अकेला छोड़ देना है। जिस स्टेप में रूट वाला संख्या अकेला रह जाएगा वहां पर समझिए कि आपका ये प्रश्न सिद्ध हो गया। और उसके बाद 2 लाइन लिखना होता है, लिख दीजिएगा, ये सवाल पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका यही है कि किसी न किसी तरह से करके इसको क्या करना होता है, अकेला छोड़ना होता है। तो देखिए कैसे इसको हम लोग करते हैं, लिया दीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को हम लोग बराबर के उस साइड ले जाएंगे, -√3 बराबर की साइड, माइनस क्या बचेगा, √3 बराबर Q, उस साइड हम लोग 5 को ले जाएंगे तो किस तरह से लिखाएगा, P/Q -5, इधर प्लस में था, बराबर Q साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस में जाने के बाद क्या लिखेगा, √3 यहाँ पर भिन्न के घटाव करिएगा तब 5 आ जाएगा, LCM आई जाएगा, यानी भिन्न के घटाव करिएगा तब सॉरी Q आएगा LCM, है ना। Q LCM आएगा तो Q से Q एक बार में, यानी क्या बचेगा, P
यहाँ आपका बच जाएगा 5 क्यूब, है ना। इसका कोई आधार नहीं है तो डायरेक्ट क्यूब से जाकर के 5 में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी 5 क्यूब हो गया। अब क्या करिए, ये वाला माइनस को बराबर के उस साइड लेके चल जाइए, है ना। माइनस को जब लेके जाइएगा तो √3 सिर्फ बचेगा, यानी √3 बच गया, यानी यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा, यानी अकेला इसको हम लोग छोड़ दिए। अब देखिए जैसे माइनस उधर ले जाइएगा तो माइनस ले जाने के कारण आपको क्या होगा, जैसे सिर्फ अगर केवल माइनस जाएगा ना तो माइनस ही रह जाएगा, तो माइनस जाएगा तो किसके साथ गुना होगा, p माइनस 5q के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। इसके साथ हम लोग गुना करेंगे माइनस से, बटा के नीचे क्या बच जाएगा, है ना, बाई q बच जाएगा, है ना। अब इसके एक स्टेप और चल दीजिए, है ना, माइनस से इसको गुना कर दीजिए ताकि अच्छा लगे और देखने में। √3 इज इक्वल टू माइनस से गुना कर देंगे तो जो इसमें माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो माइनस प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, 5q माइनस p बटा q, बस यहाँ तक आप लोग को लाना है। यानी इस स्टेप में आकर के √3 यानी रूट वाला संख्या क्या बच गया, यानी अकेला रह गया। यहाँ पर ये प्रश्न क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। यहाँ के बाद आप लोग को नीचे 2 लाइन लिखना पड़ेगा, है ना, तब वही आप लोग को फुल नंबर मिलेगा। तो क्या लिखना होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या हम लोग लिखेंगे, बस 2 लाइन लिखना होता है। जैसे यहाँ पर आप लोग पहले समझिए, जैसे √3 के बराबर में क्या है, 5q माइनस p बटा q, यानी कहने का मतलब है ये तो बटा के रूप में है, यानी p बटा q के रूप में है, मगर इसके बराबर में जो है रूट वाला संख्या, ये एक रूट वाला संख्या जो रूट के अंदर जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी रूट से बाहर नहीं निकल सकता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग p बटा q के रूप में चाह करके भी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये p बटा q के रूप में नहीं है, यानी ये परमेय संख्या नहीं है। ये परमेय संख्या के रूप में है मगर ये परमेय संख्या का रूप में नहीं है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर आप लोग को लिखना पड़ेगा कि यहाँ 5q माइनस p बटा q परिमेय संख्या का रूप है, लेकिन इसके बराबर में जो है √3, लेकिन √3 लिख दीजिएगा, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारी मान्यता गलत है, जो हम लोग माने हैं क्या हो जाएगा, फिर हमारी मान्यता गलत है 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। इस तरह से आप लोग को 2 लाइन लिख देना है ना। ये लिख देने के बाद आपका ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह का अगर सवाल आए तो इसको हम लोग को इस तरह से सिद्ध करके बनाना है, इस तरह से इसको सोल्व करना है ना। तो चलिए ये प्रश्न अगर आप लोग समझ पाए होंगे, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग अब समझते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, जो वास्तविक संख्या में पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्याओं का मसा 145 तथा उनका लसा 2175 है, यदि उनमें से एक संख्या दिया हुआ है कितना, 725 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अगर इस तरह का सवाल पूछ दे तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख दीजिएगा हल, है ना। लिखने के बाद आप लोग को इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए जो फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लिख रहे हैं आप लोग के सामने। जैसे दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे, है ना। दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या बराबर यहाँ लिखिए, दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या दिया हुआ है और दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लसा गुना मसा, लसा गुना मसा,
है ना, लसा गुना मस यानी एलसीएम गुना एचसीएफ बटा कौन संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है, तो हम लोग पहली संख्या बटा के नीचे लिख देंगे, है ना, पहली संख्या, है ना, पहली संख्या। यानी यही फार्मूला का इस्तेमाल करना है अगर इस तरह का प्रश्न पूछ दे तो, है ना। और इस तरह का प्रश्न आप लोग से वास्तविक संख्या में 2 नंबर का पूछेगा, है ना, तो इस पर आप लोग जरा ध्यान से फोकस करिएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला लिख दिए हैं। तो इसमें प्रश्न में देखिए लसा कितना दिया हुआ है, 2 संख्याओं का लसा कितना है 2175 और मसा कितना है 145। तो लसा के जगह पर हम लोग लिखेंगे यानी एलसीएम, लसा के जगह पर 2175 लिखना है गुना मसा कितना है 145 है, 145 लिख देंगे बटा के नीचे पहली संख्या, तो पहली संख्या हम लोग को दिया हुआ कितना है 725 लिख दिए। इसके बाद लिखने के बाद 725 से अगर इसमें भागा देते हैं, डिवाइड लगाते हैं, तो ये 3 से पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 3 से कटने के बाद आप लोग को बच गया ऊपर बटा के ऊपर क्या बच गया 145 और 3, बीच में है गुना का चिन्ह, तो ये दोनों को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। यानी 145 में 3 से जब गुना करिएगा तो क्या आएगा 435। यही आपका क्या आ गया आंसर, यानी दूसरी संख्या आया। क्या आया, दूसरी संख्या, है ना। पहली संख्या 725 था, दूसरी संख्या पूछ रहा था, दूसरी संख्या कितना आया 435। तो इसी तरह से अगर इस तरह का सवाल पूछ दे तो उसको हम लोग यही फार्मूला के सहायता से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि पहली संख्या दे देता, है ना, पहली संख्या यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ है, यानी पहली संख्या यहाँ पर दे देता और दूसरी संख्या पूछता, सॉरी क्या कर रहे हैं, दूसरी संख्या देता और पहली संख्या पूछ देता, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर पहली संख्या बराबर लिखते हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, इसमें तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है ना, और पहली संख्या दिया होगा। अगर मान लीजिए कि यही प्रश्न को ऐसे ना पूछ करके इस तरह से पूछ देते, इस तरह से पूछ देता, यानी दूसरी संख्या दिया हुआ रहता और पहली संख्या पूछता, तो भी हम लोग यही फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो भी हम लोग यही फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अगर पहली संख्या पूछता तो पहली संख्या बराबर लिखते हैं लसा गुना मसा बटा दूसरी संख्या दिया हुआ रहता है, और उसके बाद सोल्व हम लोग कैलकुलेशन करके आंसर लाते हैं, ना। इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को, इस तरह का प्रश्न को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में हम लोग 2 ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यानी आप लोग के लिए वीडियो, जो भी वीडियो बनाया जाएगा 10 से 15 मिनट तक, 15 मिनट का वीडियो रहेगा। यानी इससे ज्यादा टाइम का वीडियो नहीं बनाऊंगा, काहे कि आप लोग भी ज्यादा टाइम का अगर बना दिया तो आप लोग भी बोर हो जाइएगा। यानी अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो डेली कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन का हर विषय से क्या करना है, तैयारी करना है ना। और इस चैनल पर तैयारी कराया जाएगा, है ना। तो इस चैनल को सपोर्ट करिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।